वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गिफ्ट थेरेपी के बारे में। गिफ्ट थेरेपी होती क्या है? ग्रीनस्पैन इंटरैक्टिव फ्लोर टाइम थेरेपी। एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम ग्रीनस्पैन था। उन्होंने ये थेरेपी ऑटिज्म के बच्चों के लिए डिवाइस की थी। ठीक है, ये थेरेपी चाइल्ड और थेरेपिस्ट के बीच में रिलेशनशिप पर बेस्ड है। जितना अच्छा बच्चे और थेरेपिस्ट का या पेरेंट्स का या केयर गिवर का रिलेशनशिप होगा बच्चे से, उतना ही हम बच्चे में सोशल स्किल्स को अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। चाइल्ड और थेरेपिस्ट के बीच का ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तब होगा जब दोनों के बीच में इंटरैक्टिव सेशंस के नंबर्स ज़्यादा हों, प्लस इंटरैक्टिव सेशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छी हो। ग्रेजुअली हम इन दोनों चीज़ों को डेवलप करते हैं बच्चे में। नंबर ऑफ इंटरेक्शंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शंस दोनों को हम ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ बेटर होगी तो बच्चे के अंदर हम किसी भी सोशल स्किल को डेवलप करने के लिए वर्क अच्छे बेटर वे में वर्क कर पाएंगे। ठीक है, ग्रीनस्पैन का ये कहना था कि ये जो इंटरेक्शंस होते हैं चाइल्ड और थेरेपिस्ट के बीच में, ये बच्चे के 6 स्टेजेस में इमोशनल डेवलपमेंट को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी ग्रीनस्पैन के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट 6 स्टेजेस में मैच्योर होता है। और उनका कहना था कि एडवांस्ड स्टेज ऑफ लर्निंग अगर किसी बच्चे को करनी है तो इन 6 इमोशनल स्टेजेस का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि एडवांस्ड स्किल्स को सीखने के लिए बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट 6 स्टेजेस से क्रॉस थ्रू होना, पार होना ज़रूरी है। ठीक है ना, यानी ये जो ग्रीनस्पैन इंटरैक्टिव फ्लोर टाइम थेरेपी है, ये बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पर वर्क करती है, ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। यानी फोकस जो है हमारी थेरेपी का वो इमोशनल डेवलपमेंट है, ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसा कि अन्य थेरेपी में, जैसे कि ABA में, OT में, अदर थेरेपीज में होता है। हम वहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट थेरेपी किस पर फोकस करती है? इमोशनल डेवलपमेंट पर। यानी हम यहाँ पर स्पीच और लैंग्वेज पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे जैसा कि हम ABA थेरेपी में करते हैं। ठीक है, यानी कि गिफ्ट थेरेपी को हम ABA थेरेपी के असिस्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा, अब इस स्टेजेस में ये जो 6 स्टेजेस हैं इमोशनल डेवलपमेंट की बच्चे के अंदर, इनको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली बच्चे में एनहेंस करेंगे। आइए अब हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिकली ये थेरेपी बच्चे पर अप्लाई कैसे करेंगे और इस थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो देखिए, पहला स्टेप है इन्वायरमेंट। कोई भी थेरेपी हम देते हैं तो पहला होता है कि हम किस इन्वायरमेंट में बच्चे को थेरेपी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लो स्टिमुलस इन्वायरमेंट होना चाहिए। यानी जो इन्वायरमेंट जिसमें हम थेरेपी दे रहे हैं उसमें स्टिमुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी हम हाई सेंसरी रूम्स का यूज फ्लोर टाइम थेरेपी में नहीं कर सकते। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये थेरेपी एटलीस्ट 2 to 5 आवर्स पर डे की जानी चाहिए। यानी हमारे इंटरैक्टिव सेशंस 2 to 5 आवर्स पर डे चलने चाहिए। तीसरा स्टेप, ये प्ले थेरेपी पर बेस्ड है। ये थेरेपी प्ले थेरेपी पर बेस्ड है, यानी बच्चा स्वयं किसी गेम को खेलना पसंद करेगा, इंटरेस्ट लेगा, उस गेम को खेलेगा और उसी के अंदर हमें अपनी ये थेरेपी को इंक्लूड करना है। ठीक है ना, तो बच्चे के इंटरेस्ट से हमें लीड मिलेगी। यानी बच्चा जो कर रहा है, जिस गेम में वो पर्टिकुलरली बहुत हाई इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व है, हमें उसी लीड के अकॉर्डिंग बच्चे के चलना है। अपने अकॉर्डिंग बच्चे को मॉडिफाई नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम जब बच्चा जब अपने गेम को खेल रहा है, ठीक है ना, प्ले में बच्चा इन्वॉल्व है, तो उस समय पर हमको बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि वो हमसे इंटरेक्ट करे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बच्चे को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करेंगे कि वो हमारी तरफ इंटरेक्शन के लिए प्रेरित हो। तो हमको करना क्या है? हमको बेसिकली जिस गेम को बच्चा खेल रहा है उसी गेम को हमको हाई एनर्जी और हाई इंटरेस्ट के साथ खुद भी खेलना है।
इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जैसे बच्चा मान लीजिए फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है ना, बॉल के साथ खेल रहा है, तो हम भी बॉल के साथ, उसी बॉल के साथ कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, या हम बच्चे को बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेंगे इस स्टेज पर, ठीक है ना। बच्चा होगा क्या, बच्चा कुछ देर बाद स्वयं ही हमारी तरफ इंटरेक्शन के लिए आ जाएगा। जब हम बच्चे के ही गेम में पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्ट रखेंगे, उसको तरह तरह से खेलने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा स्वयं हमसे आकर इंटरेस्ट करेगा। यानी लीड हमने बच्चे से ली, इंटरेस्ट हमने बच्चे के अंदर खुद डेवलप कराया, और बच्चा इंटरेक्ट करने के लिए स्वयं हमारे पास आया। तो ये बेसिक डिफरेंस है पेयरिंग में और इसमें, ठीक है ना। तो जो पेयरिंग एक स्टेप होता है, ये है पेयरिंग की ही एक टाइप, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है ना। बच्चे की लीड, बच्चे का इंटरेस्ट, और बच्चा स्वयं हमसे इंटरेक्ट करने आया। अब हम 5th स्टेज में जाते हैं। हमें बच्चे को अभी तक जो हम कर रहे हैं कि हम बच्चे के साथ हाई एनर्जी के साथ खेल रहे हैं, हाई इंटरेस्ट के साथ खेल रहे हैं, हमें बच्चे को कोई भी मेंडिंग नहीं करनी है। जब बच्चा हमारी तरफ इंटरेक्ट भी कर रहा है तो हमें मेंडिंग नहीं करनी है, हमें टैक्टिंग नहीं करनी है, यानी हमें बच्चे को कोई कमांड नहीं देनी है, हमें बच्चे से कोई काम नहीं कराना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दें इस स्टेज पे, या हम ABCD उससे पूछने लगें, ठीक है ना। हम केवल प्ले के थ्रू अपने इंटरेक्टिव सेशंस के नंबर्स को बढ़ाने पर फोकस करेंगे, जो इस थेरेपी का फंडामेंटल है। हम इंटरेक्टिव सेशंस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ना कि बच्चे को कोई कमांड दें या मेंड या टैक्टिंग उस बच्चे से हम कराएं। नेक्स्ट स्टेज में हम आते हैं। जब हम इन 6 स्टेप को, जो अभी हमने 6 स्टेप्स यूज किए, पहला इन्वायरमेंट, लो स्टिमुलस इन्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा 2 to 5 आवर्स की थेरेपी होनी चाहिए। तीसरा हमें बच्चे से ही लीड लेनी है कि वो किस गेम में हाईली इंटरेस्टेड है। चौथा, हमें बच्चे से के गेम को हाई इंटरेस्ट के साथ खेलना है, लेकिन बच्चे को अपने से इंटरेक्ट करने के लिए फोर्स नहीं करना है। छठा, जब बच्चा हमारी तरफ इंटरेक्शन के लिए आए तो हमें इंटरेक्शंस के नंबर्स को बढ़ाना है प्लस इंटेंसिटी को बढ़ाना है। जब हम इन 6 स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं तो ये होती है हमारी ग्रीनस्पैन जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है उनके अकॉर्डिंग इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज नंबर 1। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं स्टेज 1 को? ये होती है द ड्यूअल एबिलिटी टू टेक एन इंटरेस्ट इन साउंड, साइट एंड सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम द वर्ल्ड प्लस कीपिंग हिमसेल्फ कॉम। अब ये समझिए बात को आप, इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की इस स्टेज में बच्चा एक साथ 2 डबल एबिलिटी डेवलप करता है। वो किसी साउंड के साथ या किसी साइट के साथ या कोई सेंसरी इनपुट के साथ प्ले करता है, प्लस वो खुद को उस परिस्थिति में काम किए रहता है, कूल डाउन किए रहता है, ठीक है ना। यानी जो बच्चा अभी तक हमारे साथ ना तो बात करना चाह रहा था, हमारी प्रेजेंस से भी इरिटेटेड था, भाग जा रहा था, हमको पसंद नहीं कर रहा था, रो रहा था या भाग रहा था, वो अब एटलीस्ट हमारी प्रेजेंस को टॉलरेट कर रहा है, ड्यूअल एबिलिटी डेवलप कर रहा है, वो प्ले भी कर रहा है, वो हमारी प्रेजेंस को टॉलरेट भी कर रहा है। क्यों वो ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि हमने कोई कमांड भी नहीं दिया है बच्चे को, ना हमने मेंडिंग कराई है ना टैक्टिंग कराई है, हमने सिर्फ प्ले के थ्रू इंटरेक्ट किया है, ठीक। ये हुई हमारी इमोशनल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज के लिए जो हमने 6 स्टेप बताए कि कैसे हम करेंगे, ये हमने डिस्क्राइब की। अब हम बढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज की तरफ। तो जब बच्चे के साथ हम इंटरेक्टिव प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड स्टेज जो होती है इमोशनल डेवलपमेंट की, वो कहती है कि बच्चे में एबिलिटी डेवलप होती है अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की। जब फर्स्ट स्टेज बच्चे के अंदर आ जाएगी, यानी वो सेंसरी इनपुट्स को टॉलरेट कर लेगा, वो हमारी प्रेजेंस को टॉलरेट कर लेगा, प्लस कूल डाउन खुद को करे रहेगा, तब वो धीरे धीरे हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। तो इमोशनल डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज में रिलेशनशिप बिटवीन ए चाइल्ड एंड थेरेपिस्ट और पेरेंट्स और केयर गिवर डेवलप्स, ठीक है। यानी बच्चा, अब हम उसको गोद में ले सकते हैं,
उसको हग कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको खिला सकते हैं। टच हमारे टच को अब वो टॉलरेट कर लेगा। फर्स्ट स्टेज में वो हमारी प्रेजेंस को टॉलरेट करना सीखा। सेकंड स्टेज में हमने रिलेशनशिप को इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्वेंसी को और अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाया इंटरैक्टिव सेशंस की, तो वो हमारे टच को टॉलरेट करना सीख गया बच्चा। ठीक, ये हुई इमोशनल डेवलपमेंट स्टेज 2। अब हम थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इस स्टेज में बच्चा एक नई एबिलिटी डेवलप करता है, वो गेस्चर्स के थ्रू टू वे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं, बच्चा अब हमारे साथ टू वे कम्युनिकेशन चाहता है गेस्चर्स के थ्रू। वो नॉन वर्बल है, मान लीजिए बच्चा बोल नहीं रहा है, तो वो गेस्चर्स के थ्रू हमको टू वे कम्युनिकेट ऑटिस्टिक बच्चे के साथ करना है। तो इस स्टेज में अब हमारा एक्टिव रोल प्ले यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो जो हमारे शुरुआती गेस्चर्स होंगे, यानी अब जो हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है, अब हमारा एक्टिव रोल प्ले शुरू होगा। जो सोशल स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम बच्चे में डेवलप कराना चाहते हैं, अब हम उसके फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हम सिंपल गेस्चर्स का यूज करेंगे, हम वन स्टेप एक्शन का यूज करेंगे स्टेज 3 में। ठीक है, तो ये स्टेज 3 पे हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हम स्टेज 2 में बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड कर चुके हैं। थर्ड स्टेज में हम अपने इंटरैक्टिव सेशंस की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं। तो अब बच्चा हमारे गेस्चर्स को पिकअप करने लगता है, हमारे गेस्चर्स को फॉलो करने लगता है, इसीलिए वो वन स्टेप एक्शन को कंप्लीट करना शुरू कर देता है। तो ये हमारी इमोशनल डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज कहलाती है, जिसमें बच्चा टू वे कम्युनिकेट करता है थ्रू गेस्चर्स। ठीक है, और इस स्टेज तक आते आते हम ये जान चुके हैं, हम स्वयं ये समझ चुके हैं कि बच्चे का जिस खेल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसके थ्रू हमें कैसे कोई स्किल बच्चे को सिखाना है। यानी एक प्री प्लानिंग हमारे बैकग्राउंड में हमेशा होनी चाहिए कि हमको इस तरह से बच्चे को ये चीज़ सिखानी है, और मौके की तलाश में हम स्टेज 3 में आएंगे। हमारी एक्शंस एक्टिव रोल प्ले हमारा स्टेज 3 में, बच्चा जब इमोशनल स्टेज डेवलपमेंट स्टेज 3 को में पहुंच जाएगा, तब हम एक्टिवली उस बच्चे को एसेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हम इन इमोशनल स्टेजेस के डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हर बच्चे के अंदर कि ये किस लेवल पर बच्चा बैठा हुआ है हमारा। आप समझ रहे होंगे आई थिंक इस चीज़ को। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे। अब हम जाते हैं फोर्थ स्टेज में, इमोशनल डेवलपमेंट की फोर्थ स्टेज। इसमें बच्चा कॉम्प्लेक्स गेस्चर्स को पिकअप करना सीख जाता है, कॉम्प्लेक्स गेस्चर्स को करना सीख जाता है। यानी अब आप 2 to 4 एक्शंस की एक सीरीज में किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे हमने एक बॉक्स ले रखा था, हम जानते हैं बच्चा टिफिन बंद करना नहीं जानता, हमने टिफिन लिया और बच्चा कलर्ड गोल गोल बॉल से खेल रहा था, हमने बॉल्स को उसमें डाल दिया। तीसरे स्टेप में हमने बॉक्स को बंद कर दिया। बच्चे ने हमारे गेस्चर्स को फॉलो किया, कलर्ड बॉल्स को टिफ़िन में डाला, टिफ़िन को बंद कर दिया। तो 3 स्टेप में ये एक्शन पूरी करेगा बच्चा। पहले वो बॉल को लेगा, फिर वो टिफ़िन को लेगा, अंदर डालेगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो इस स्टेज पर जब हम पहुंचते हैं फोर्थ स्टेज पर, तो हमारे बच्चे में कॉम्प्लेक्स गेस्चर्स को प्लस 3 स्टेप एक्शंस को फॉलो करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के थ्रू ही हमने ये क्षमता अर्जित की है। तो ये हमारी फोर्थ स्टेज कहलाती है। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट की 5th स्टेज पर बढ़ते हैं। 5th स्टेज में क्या होता है, अब जैसे बच्चे ने टिफ़िन के अंदर अपनी बॉल्स को बंद कर दिया, अब वो आइडिया डेवलप करता है कि मैं इसको वापस कैसे निकालूं। यानी 5th स्टेज जो आएगी, तो जो इमोशनल डेवलपमेंट की 5th स्टेज के बच्चे होंगे, वो स्वयं से आइडिया क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे बच्चे को अलमारी में ऊपर के खाने में कोई चीज़ रखी है, तो वो सोचता है मैं कैसे निकालूं। तो शुरू में बच्चे लटकते हैं अलमारी पर, फिर वो स्टूल लेकर के आते हैं, फिर देखते हैं स्टूल छोटा है तो बड़ा स्टूल लेकर के आते हैं। तो ये जो है बच्चे हमारे इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हैं। ब्रेन का भी बच्चों का इस तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, तो जो 5th स्टेज है उसमें बच्चा स्वयं आइडिया डेवलप करता है। ठीक है, आइडिया क्रिएट कर लेता है कि मुझे ऐसे चीज़ करनी चाहिए। 6th स्टेज जो आती है इमोशनल डेवलपमेंट की, तो वो कब आएगी, जब हमारी इंटरेक्शन की फ्रिक्वेंसी हाई होगी, जब हमारी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होगी बच्चे के साथ, जब हम बच्चे को 3 या 4 स्टेप एक्शंस को कराने में कामयाब हो जाएंगे पिछली स्टेजेस का फ़ायदा उठाते हुए,
तब बच्चा अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना की क्षमता डेवलप कर लेगा। तो बच्चा अब कौन से लेवल का स्टूल लाना है वो एक ही बार में उस स्टूल को ले आएगा आप, ठीक है ना। तो आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो ब्रिजिंग है वो हमारी 6th स्टेज के डेवलपमेंट में बच्चे में आती है। तो आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिफाई कर रहे होंगे कि यहाँ तो हम ब्रेन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं या कॉग्निटिव टाइप का डेवलपमेंट हमको लग रहा है, तो फिर ये इमोशनल डेवलपमेंट कैसे है। बेसिकली ये डेवलपमेंट हम किसी बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्ड क्यों होंगे, हमारा पर्पस क्या है किसी बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्ड होने का। हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज कराने के लिए, उसकी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए, तभी तो हम बच्चे के साथ फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी अपने इंटरेक्शंस की बढ़ाएंगे। तो हमारा टारगेट है ना किसी भी थेरेपी को कराने का हमारा टारगेट है। इस थेरेपी को कराने का हमारा टारगेट है रिलेशनशिप को डेवलप करना, इमोशनल बॉन्डिंग को डेवलप करना, ठीक है ना। इसमें हमारा प्राइमरी टारगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोई स्पीच पे हम यहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बच्चे की लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हम कोई एडवांस्ड स्किल्ड लर्निंग पर भी बच्चे के फोकस नहीं कर रहे हैं। इस थेरेपी में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली बच्चे के जो 6 स्टेज हैं इमोशनल डेवलपमेंट के उनको बढ़ा रहे हैं। यानी हम बच्चे से अपना इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं, इंटरेक्टिव सेशंस पर डे इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि बच्चा हमें इमीडिएटली ट्रैक करे, हमको इमीडिएटली फॉलो करे और जिस प्रॉब्लम में सॉल्विंग स्किल को हम उस गेस्चर्स के थ्रू से सिखाना चाह रहे हैं वो उनको करना शुरू कर दे। तो ये फ्लोर पर बैठ के कराई गई ये थेरेपी बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस को इम्प्रूव करती है और ये सारी थेरेपीज को सपोर्ट करती है। ये थेरेपी सभी स्टेजेस के प्रीरिक्विजिट्स में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ABA में पेयरिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि ये पेयरिंग के प्रोटोटाइप टाइप की थेरेपी एक तरह से हो गई, लेकिन बेसिक डिफरेंस हो गया। ABA में हम टारगेटेड स्पीच एंड लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ हमारा टारगेट स्पीच और लैंग्वेज पे बच्चे के वर्क करना नहीं है, हमारा सिर्फ फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना है, इंटरेक्टिव सेशंस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है और उसी के थ्रू कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग को डालना है। यानी जब भी हम ABA थेरेपी कराएं तो उससे प्री रिक्विजिट्स में मतलब थोड़ा पहले हम फ्लोर टाइम थेरेपी को इंट्रोड्यूस करके बच्चे से अपनी पेयरिंग को और बेहतर कर सकते हैं और बहुत माइनर छोटी छोटी स्किल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक वीडियो के थ्रू मैं अभी आपको ये थेरेपिस्ट दिखाएंगे कि कैसे की जाती है। बहुत शॉर्ट में इस थेरेपी को दिखा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस थेरेपी का ये सब पकड़ना है कि 2 to 5 आवर्स के लिए हमारे इंटरेक्टिव सेशंस बच्चे के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हम बच्चे को कोई भी एडवांस्ड लर्निंग स्किल सिखा पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम बच्चे में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये एक सपोर्टिव थेरेपी है, ठीक है ना, ये कोई प्राइमरी थेरेपी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एज ए रिप्लेसमेंट फॉर ABA या OT नहीं ले सकते, ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो इस थेरेपी के थ्रू पेरेंट्स, केयर गिवर और थेरेपिस्ट बच्चे से अपनी रिलेशनशिप या बॉन्डिंग को बेटर कर सकते हैं और उनको ये प्रोसेस ग्रेजुअल मैनर में करनी है। होता क्या है, हम लोग बच्चा थेरेपी रूम में आया, हम चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं पहले ही दिन में बच्चे में टॉप लेवल की पेयरिंग हो जाए, दूसरे दिन से प्रैक्टिकली बहुत अच्छे अच्छे सेशन स्टार्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो एक दिन के अंदर बच्चे से हम पेयरिंग बहुत अच्छी डेवलप नहीं कर सकते। जो बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट की 0 स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में भी नहीं पहुंचा है। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? ड्यूअल एबिलिटी। जो बच्चा सेंसरी इनपुट को टॉलरेट नहीं कर रहा है, किसी की प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जो बच्चा थेरेपिस्ट की प्रेजेंस को भी लाइक अभी नहीं कर रहा है, वो 2 चीज़ों को एक साथ नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई साउंड आई प्लस खुद को काम रखना, खुद को कूल डाउन रखना, ये भी नहीं कर पा रहा है। कोई साउंड आई, किसी गेम के साथ खेल रहा है, थेरेपिस्ट उसके पास आके खड़ा हो गया, उसको भी भगा दे रहा है, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज में भी अभी एंटर नहीं हुआ है। तो उस बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो पहले सेशन में ही थेरेपी के पेरेंट्स के साथ या थेरेपिस्ट के साथ कूल डाउन हो जाएगा, या मतलब केयर गिवर के साथ कूल डाउन हो जाएगा या थेरेपिस्ट के साथ कूल डाउन हो जाएगा। अभी तो वो 0 स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट की, ठीक है ना। तो हमें उसे 0 स्टेज से फर्स्ट स्टेज में लाना है, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में लाना है,
ठीक है, सेकंड से थर्ड स्टेज में लाना है, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स। तो इन 6 स्टेजेस को जब हम इमोशनल डेवलपमेंट की कंप्लीट कर लेते हैं फ्लोर टाइम के थ्रू, तो हम एडवांस्ड लर्निंग स्किल्स बच्चे के अंदर ABA या OT के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस थेरेपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसको एज ए आप हार्डेस्ट थेरेपी की तरह यूज नहीं करेंगे, और इससे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी कि आपको बेसिकली बच्चे के साथ रिलेशनशिप पर फोकस करना है, रिलेशनशिप को बेटर करना है। तो आइए अब एक छोटे से वीडियो के थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में प्ले थेरेपी का हम कैसे स्किल डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। क्या खेल रहे हो? ये कौन सा कलर है? येलो। कौन सा है? येलो। कौन सा कलर है? येलो। वेरी गुड। रखो। इसमें ऐसे रखो, रखो। गुड। इसको गुड। इसको इसमें वेरी गुड। हाई फाइव। इसको ऐसे बंद कर दो।